बैक पेन के बारे में हमें पता है कि सिटिंग की वजह से बैक पेन होता है। अधिकतर सिटिंग को जिम्मेदार माना जाता है बैक पेन के लिए, और कई हद तक ये सही भी है। सिटिंग ज्यादा करने की वजह से हमें बैक पेन होता है, वो हमने पिछले वीडियोस में भी जाना है कि हमारी मोबिलिटी कम होती है, हम लोग मूवमेंट कम रखते हैं, इसके लिए बैक पेन हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर भी हमारा पेन जाता नहीं है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स भी हमें एक्सटेंशन एक्टिविटी लिख के देते हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, फिर भी हमारा पेन जाता नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में पेन का सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। पोस्चरल बैक पेन है ये हमें पता है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट की हिस्ट्री लेना भूल जाते हैं कि उन्हें पेन बैठने की वजह से हो रहा है या खड़े रहने की वजह से हो रहा है। बैठने की वजह से पेन हो रहा है यानी फ्लेक्शन इंटॉलरेंस है और हमें एक्सटेंशन एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें शायद कुछ हद तक पेन में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, पेशेंट को खड़े रहने में या चलने में पेन होता है, तो उसमें अगर हमने एक्सटेंशन एक्टिविटी दे दी तो पेन बढ़ सकता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्लेक्शन इंटॉलरेंस, एक्सटेंशन इंटॉलरेंस, एक्सटेंशन विथ रोटेशन इंटॉलरेंस, एक्सटेंशन विथ रोटेशन इंटॉलरेंस और लोड इंटॉलरेंस के बारे में। लोड इंटॉलरेंस माने हम जब जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं तब हमें जो पेन होता है, कुछ हद तक वेट उठाते हैं, स्पाइन हमारी कंप्रेस हो जाती है, उसको लोड इंटॉलरेंस में कैटेगराइज करेंगे। उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जिम जाने जैसा ही बैक पेन में है। जैसे जिम में हम जाते हैं तो पूरे दिन हम क्या करते हैं, पूरा डाइट, पूरे दिन हम लोग डाइट कैसे फॉलो करते हैं, उसी से हमें रिजल्ट मिलता है। खाली जिम में जाना काफ़ी नहीं है। उसी तरह बैक पेन में भी हम लोग पूरे दिन कौन से पोस्चर्स में रहते हैं वो ज़्यादातर मायने करता है बैक पेन को अवॉइड करने में। हमने ट्रीटमेंट ले ली, दवाई खा ली, एक्सरसाइज कर ली और हम सोचते हैं कि बैक पेन हमको वापस नहीं आने वाला या बैक पेन हमें होना नहीं चाहिए, तो उतना काफ़ी नहीं है। हमारे पूरे दिन के जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पोस्चर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि पेन फ्री पोस्चर्स हम लोग को अडॉप्ट करने हैं। जिस पोस्चर में हमें पेन हो रहा है वो पोस्चर अवॉइड करना है, और जो पोस्चर में हमें पेन नहीं हो रहा है वो पोस्चर को हमें अडॉप्ट करना है। फ्लेक्शन इंटॉलरेंस यानी झुकने में, बैठने में, इंडियन लैट्रिन में बैठने में होने वाला जो पेन है उसे फ्लेक्शन इंटॉलरेंस कैटेगराइज किया जाएगा। फ्लेक्शन इंटॉलरेंस में झुकना नहीं है, लंबा बैठना नहीं, ये हमें सबको पता है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या करना है, फ्लेक्शन इंटॉलरेंस में जो भी हमारी चेयर है उसमें एक लंबा रोल होना जरूरी है जो स्पाइन को न्यूट्रल रखने में मदद करेगा। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं। जब भी हम सो के उठ रहे हैं तो हमें सीधा झटके से नहीं उठना, एक तरफ करवट लेके उठना है। कोई भी वजन अगर हमें उठाना है तो हमें हिप से जोर लगा के उठाना है, ना कि कमर से झुक के उठाना है। ये हो गई फ्लेक्शन इंटॉलरेंस की बात। अभी फ्लेक्शन इंटॉलरेंस के बाद आ रहा है एक्सटेंशन इंटॉलरेंस, यानी खड़े रहने वाली जो भी एक्टिविटी है उसमें पेन होना। खड़े रहने वाली जो भी एक्टिविटी है उसमें पेन होता है, उसका मतलब जिन लोगों को स्टैंडिंग में पेन हो रहा है वो अपने बैक के मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाते, इसीलिए उनको स्टैंडिंग में पेन होता है। स्टैंडिंग पोस्चर में न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करें। उसके बाद जब भी हो सके बैठने की कोशिश करें। जब भी हम चेयर पे बैठ रहे हैं तो हमें सपोर्ट लेके बैठना है। जब भी हम लेट रहे, समझो आप अगर सीधा लेट रहे हो तो घुटनों के नीचे पिलो रख के लेटना है। अगर आप उल्टा लेट रहे हो तो पेट के नीचे पिलो लेना है। उससे क्या होगा, हमारे स्पाइन के जो एक्सटेंसर मसल हैं उसको रिलैक्स करने में मदद मिलेगा। वजन उठाने के वक्त हिप से ही जोर लगा के वजन उठाएं। अब इंडियन टॉयलेट में जब हम बैठते हैं या फुल डीप स्क्वाट करते हैं तब हमें जो पेन होता है उसको फ्लेक्शन इंटॉलरेंस बट विंक में कैटेगराइज करेंगे। लेकिन वो क्यों हो रहा है? अधिकतर एंकल में मोबिलिटी जब कम होती है उसकी वजह से वो बैक पेन होता है। हमने पिछले वीडियो में जाना है कि एक भी जॉइंट में अगर मूवमेंट कम हुई तो दूसरे जॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसी में बट विंक में जब एंकल में मोबिलिटी कम होगी तो घुटना आगे की तरफ नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से पेल्विस और स्पाइन को ज़्यादा काम करने का और हमें पेन होना शुरू हो जाता है। अब आती है बात एक्सटेंशन विथ रोटेशन इंटॉलरेंस की। या स्टैंडिंग करे या वॉकिंग करे तब हमें जो पेन होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें हम लोगों को जब भी हम खड़े रहते हैं तो दोनों पैरों पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ही खड़े रहना है। कोई भी वजन उठाना है तो पिछली बार हमने बात की वैसे ही हिप से जोर लगा के वजन उठाना है। अगर हम सो रहे हैं एक पैर के ऊपर एक पैर डाल के ना सोए। बैठने में भी ऐसे ही ध्यान रखना है, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के ना बैठे। जब भी हम उठ रहे हैं सोने के बाद तो ट्रंक और दोनों पैर यानी हमारा कमर वाला हिस्सा और पैर वाला हिस्सा दोनों साथ में एक तरफ रोटेट करके हाथ से जोर लगा के उठे और थोड़ी देर तक रुक जाए, उसके बाद ही हम
वॉकिंग करेंगे। अगर आपको भी बैक पेन है और आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, और बैक पेन के बारे में और जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियोस जाके ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।